साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, जो शिक्षक भर्ती 72,825 में मैटर चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए, तभी आपको निष्कर्ष पता चलेगा। पहली बात यह है, अब चलते हैं, वीडियो बना रहे हैं। पहली बात यह है कि बहुत सारे साथी विचलित हो रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू है या कोर्ट में आदेश नहीं आएगा या कुछ हो सकता है। तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, चुनाव आचार संहिता से और कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होती है। कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही है, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। चुनाव आचार संहिता और कोर्ट में दोनों अलग अलग होती है। ये जो है सबसे बड़ी जो है भारत की ये बॉडी होती है, ये किसी के अधीन नहीं होती है। अब आएगा कि आपका आदेश कब आ सकता है, तो आदेश कभी भी आ जाएगा, 2 दिन पहले ही पता चलेगा। हम शुरू से कहते हैं, बहुत सारे कल हमको फोन किए कि सर आदेश जो है इसी अप्रैल में आ जाएगा या मार्च में ही कुछ लोग कह रहे थे होली बाद आ जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है गलत चीजें हैं, 2 दिन पहले ही पता चलेगी। हम भी देखे थे, कल ही ये देखे हुए हैं। अभी कोई भी काज लिस्ट उसकी नहीं आई है। जब काज लिस्ट आ जाएगी पता चल जाएगा कि लिस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। कई लोगों ने कहा कि नहीं बेंच बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जो है बेंच में आदेश सुरक्षित होता है वही बेंच आदेश भी देता है। बेंच बदलने से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदेश उनकी है। जब उन्होंने सुनवाई किया है तो आदेश वही रिलीज करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे कि आगे की कार्रवाई क्या करना है। तो पहले बात यह है, आगे की कार्रवाई में ये हो रही है, जैसे ही आदेश आएगा तैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट में सारे नाम आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम आ चुके हैं। जिन भी साथियों को अभी भी जुड़ना है वो भी अब देते रहें, क्योंकि अभी तो फाइनल लिस्ट हुई नहीं है, अभी तो चली रही है। तब तक चलेगी जब तक एक फाइल माने आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक नाम जुड़ता रहेगा, करेक्शन होता रहेगा। क्योंकि अभी से कुछ एक हम मोटी मोटी आपका डिटेल ले रहे हैं और कुछ नहीं, अभी कोई प्रोसेस नहीं आ गया है, केवल हम डिटेल ले लिए हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमको कार्य करना है वो कर चुके हैं। अब आते हैं अन्य मुद्दों पे। अन्य मुद्दों पे आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हाई कोर्ट चले गए, जल्दी जल्दी डबल बेंच चले गए। अब आपको ये बता दें, स्पष्ट शब्दों में बता दें कि मैं सिंगल बेंच में पहले नहीं गया था। जिन लोगों ने गया खारिज वही कराए, आप उसका जो है स्टेटस देख सकते हैं। डबल बेंच में फिर जो र्यूमर फैलाते हैं जल्दी जल्दी जा रहे हैं, अरे मूर्ख, उन मूर्खों से आप खुद कहिए जो लोग जुड़ रहे हैं कि पहले आप ही गए हो, आप ही काम बिगाड़े हो। जाके उसमें काज लिस्ट में देख लें कि आपका जब उनका एसएलपी नंबर आएगा तो पहले का है। तो पहले तो काम वो बिगाड़े हैं। पहले काम इसलिए बिगाड़े हैं क्योंकि ना उनके पास सीनियर कोई गया है, ना वो खुद ही कोर्ट में था। जब आप खुद ही कोर्ट में नहीं हो और जूनियर के नाम पे लोगों को कह रहे हो कि सीनियर हैं, अगर जिसको भी पता करना है सपोज दैट कह दीजिए कि आप जो है अपना नाम बताइए, कि जो है जिसे फाइल किए उनको कह रहे हैं कि आप जय सीमान सर हो गए, या अग्नोत्री त्रिपाठी सर हो गए, या अनुराग त्रिपाठी सर हो गए, या एक दुबे जी हैं वो भी हो गए। ऐसे जितने भी लोग हैं सब अभी सीनियर में नहीं आते, सब जूनियर में आते हैं। इसीलिए हमने डबल सिंगल बेंच में तो उनसे कराया, लेकिन डबल बेंच में हम हट गए, क्योंकि हम खरे साहब को ले गए, खरे साहब से बहस भी कराए, खरे साहब वहां बहस भी किए। तो ये हमारी प्राप्त की है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, उसका हमारे पास पैसे का स्क्रीनशॉट है। दूसरी बात है, खरे साहब के उसमें ऑफिस में चले जाओ, वहां काज लिस्ट है कि बेंच नंबर 40 का 13 तारीख का काज लिस्ट दिखा दीजिए, वहां पड़ा रहेगा, वहां भी मैटर आपका पता चल जाएगा। तो दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने आईए डाला है, कह रहे हम आईए नहीं डाले, अरे मूर्ख का क्यों झूठ बोल रहे हो। आईए डालते समय लोगों को नहीं बताए और जब डाल दिए हमने विरोध चालू कर दिया, तब तुम कह रहे हो हम आईए नहीं डाले हैं। अरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन साथियों को लगता है कि आईए में हम है, वो हमसे प्रूव करके देख लें कि आईए का कहीं मेंशन है कि नहीं है, वो हमसे मांग लें। हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, कॉलिंग नंबर देते हैं। देखिए कि हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच है या डबल बेंच में अगर आईए डाला है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या आपकी मान्य है। यदि आपको लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से हमसे मांग लीजिए कि सर ये बताइए कि हम आईए में जुड़ गए हैं या हमको गलत सूचना दे करके जोड़ दिया गया। आपको ये भी नहीं पता कि हम आईए में हैं, तो भी कंफर्मेशन आपका हम करा देंगे कि आप आईए में हैं कि एसएलपी में हैं।
ज्यादातर जो हमसे नहीं जुड़े हैं, ज्यादातर उनके वकीलों ने हमसे कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कैंडिडेट का जो जोड़ा है, कैंडिडेट झूठ बोला है आपसे। और जब हम हाई कोर्ट पहुंचे 13 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को हम से वहीं थे, जब उनके वकीलों ने कहा कि नहीं नहीं आईए में ज्यादातर लोगों को जोड़ा है, भाई उनकी समस्या थी, हमको कम पैसा दिया, हमने जोड़ दिया, जैसे वो पैसा देगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। तो ये तो समस्या है। फिर यही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इनसे पहली बात तो आपको खत्म कर रहे हैं, दूसरी बात पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सबसे तो पहली बात तो आप सावधान हो जाए। पहली बात, ऐसे लोग सावधान हो जाए जो नौकरी कर रहा है, ऐसे लोगों सावधान हो जाए विधिक ज्ञान की बात करता है, वो जब अपनी बात अपना बिजनेस बना लिया है तो आपकी भलाई का बात करेगा नहीं। तीसरी बात है, जो अपनी सीटों के लिए लड़ रहा है तो आपके लिए लड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों सावधान, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो अपने लिए लड़ रहा है, नौकरी के लिए लड़ रहा है, उसके साथ आप जुड़ो। बहुत सारे लोगों ने कहा सर जी हमको आपके बारे में जानकारी नहीं थे, अब धीरे धीरे जानकारी हो रही, तो ये आप फैलाओ दूसरे को पास कि भाई ऐसी बात ऐसी बात है, इनसे जुड़ने में लाभ है। हमारा जितने भी SLP नंबर आप हमसे ले लीजिए, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, उसमें कहीं भी आइए, एक भी आइए पढ़ी हो तो हमको बता दीजिए कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में तैयारी रहेगी, और फिर आपको बता रहे हैं, हमने डबल बेंच में कहा था कि हमारे सीनियर जाएंगे, फिर हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा सीनियर कंटिन्यू जाएंगे। कभी भी हम मरम्मत नहीं करेंगे, पहले डेट पे ही हमारे सीनियर रहेंगे, तो आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। और वहां ऐसे हम साक्ष्य भी लेके जा रहे हैं कि ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। पहले हम नहीं बोलते हैं, कुछ लोग पहले कहेंगे जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बढ़िया हम साक्ष्य लेके प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे जितने भी वकील थे वहां पे जब देखे उस फाइल को, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए सरकार को नोटिस जारी होगा, और ईश्वर ने चाहा तो आपको रिलीफ भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, आपके बराबर जितने भी हैं। तो ये सारी चीज गोपनीयता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट मुद्दे मिल गए हमको जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि आपके नौकरी के सबसे अधिक चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसे सभी साथियों से कहना चाहते हैं, जो भी 90-105 के क्राइटेरिया में आते हैं जरूर जुड़े, क्योंकि ये आज का नहीं, ये दूसरी हम फाइल लेके गए हैं। ये जो 24 फरवरी का भी नहीं है, या आपका 90-105 के मैटर, ये हम विशेष फाइल विभाग से मिली हुई है। इस विभाग की फाइल को हम चैलेंज करेंगे। कुछ हमको क्लू मिले हुए हैं जिससे आपको नौकरी दिला सकता है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में सुप्रीम कोर्ट में जरूर साथ आवें, जिससे आपको लाभ मिल जाए। और ये वीडियो जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।